प्रिय छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक अभिव्यक्ति एवं माध्यम नामक पाठ पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें जन संचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों की लेखन पाठ में प्रमुखतः जन संचार माध्यम, जिसमें प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो और इंटरनेट जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियों और कमियों के बारे में अध्ययन करना है। प्रिंट मीडियम यानी प्रिंट माध्यम क्या है? मुद्रित माध्यम, छापे वाला माध्यम के लिए लेखन। रेडियो, समाचार, टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली, इंटरनेट और पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, हिंदी नेट संसार। बच्चों, विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीक़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लिए लेखन के लिए बोलने के, लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे प्रिंट माध्यम में, अखबार में या पत्रिकाओं में किस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाए जिससे पाठक के, पढ़ने वाले को पूरी प्रक्रिया समझ में आए। जबकि रेडियो में श्रोता होते हैं तो वहाँ की भाषा शैली अलग होती है, उसमें श्रोता को पूरी बात समझ में आए। टेलीविज़न में दृश्य होते हैं, दिखलाई पड़ता है, उसके अनुसार उसकी शैली होती है। और इंटरनेट में जब भी चाहे हम जैसी चाहे खबर को देख सकते हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, इंटरनेट है। हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं और इसके अलावा मनोरंजन और समाचार जानने की टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। कभी कभार इंटरनेट पर समाचार पढ़ते हैं, जबकि आजकल तो इंटरनेट पर ही सारी की सारी खबर हम पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। जनसंचार के इन सभी साधनों में या माध्यमों में समाचार के लेखन और प्रस्तुति में अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम को आप बैठकर रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनें और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़ें। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए तो ज्ञात होगा कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में बहुत ही अंतर नज़र आएगा। जैसे समाचार की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में हमें कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए है, इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा उपलब्ध है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फ़र्क तो समझना चाहिए, जैसे कि विशेषताएं क्या है, उसकी खूबियां क्या हैं, खामियों से परिचित होना पड़ेगा। हर माध्यम की अपनी खूबियां हैं और कुछ खामियां हैं। खबर लिखते समय इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। जैसे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से हमारा रोज़ कम या ज़्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब होगा, शायद हम थोड़ा सोच में पड़ जाएं, हमारा उत्तर चाहे जो हो। इतना तो तय है कि इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। संभव हमें टीवी ज़्यादा पसंद आए क्योंकि हम टीवी ज़्यादा देखते हैं, और पहले के लोग रेडियो ज़्यादा सुनते थे। हमारा दोस्त पढ़ने में, कमरे में, फुर्सत में, कुछ काम करने में लिए रेडियो सुनते हैं। बहुत सारे छात्र जो कमरों में, हॉस्टलों में रहते हैं, वो रेडियो ही सुनते हैं।
इसी तरह हमारे किसी और साथी को पढ़ना पसंद हो तो बहुत सारे लोग अखबार मैगज़ीन पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर इंटरनेट पर चैटिंग करते हैं या कुछ पढ़ते देखते हैं या उसी से चिपके रहना पसंद करते हैं। पर ये जो जनसंचार के माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां हमारी और हमारे अन्य रुचियों, ज़रूरतों और पहुंच के अनुकूल है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अपनी अपनी रुचियों, ज़रूरतों और स्वभावों के मुताबिक हम अपना माध्यम चुनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, जिनके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। जैसे घर के बुजुर्ग लोग अक्सर समाचार पत्र पढ़ना अधिक पसंद करते हैं और नए लोग इंटरनेट के माध्यम से उसी खबर को थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पढ़ते रहते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई किसी से दूसरे से कमतर है। सबकी अपनी कुछ खूबियां हैं, कमियां हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उसके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक सहयोगी हैं। जैसे प्रिंट मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये अलग अलग माध्यम तो हैं पर ये कभी नहीं समझना चाहिए कि ये एक दूसरे से भिन्न है या इनके प्रतिद्वंदी एक से बेहतर है। ये एक दूसरे की पूरकता को, पहचान को बनाए रखे हुए हैं। अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग की तरह की संतुष्टि मिलती है। जैसे हम अखबार पत्र या समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हमें अखबार के विभिन्न खबरों को अपने हिसाब से पढ़ने की एक संतुष्टि मिलती है। हम अखबार पढ़ रहे हैं कि ये खबर कैसा है, हम इस खबर को किस हिसाब से समझ रहे हैं। जबकि टीवी, रेडियो में हम उस एंकर या उस के द्वारा बोले गए, उसके समझे गए विधान से हम उस समाचार को समझते हैं। जबकि लिखते समय संपादक ने या पत्रकार ने जो समझा है उस खबर को वो शब्दों के माध्यम से लिखता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अखबार में समाचार पढ़ने में और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। रेडियो पर खबरें सुनते हुए हम जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। इंटरनेट के अंतरक्रियात्मकता या इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं की अथाह संसार में पहुंच जाते हैं। जिस किसी भी विषय पर हम जानना चाहते हैं इंटरनेट के ज़रिए वहां पहुंच जाते हैं। रेडियो में हम एक निश्चित समय पर खबर सुनते हैं और बोलने वाले के द्वारा पढ़े गए समाचार को उसकी समझ के द्वारा समझते हैं, जबकि इंटरनेट हमारी इंटरएक्टिविटी और हमारे पहुंच के साधन को सुलभ कराता है। यही सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण कि अलग अलग माध्यमों के होने के बावजूद इनमें से कोई अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जैसे कि अगर कहा जाए कि प्रिंट मीडिया पहले था, छापे खाने की वजह से अखबार आते थे, अब के कारण अखबार आते थे, और अखबार की अब क्या आवश्यकता है जब रेडियो, टेलीविज़न में खबरें आ गई या इंटरनेट पर, मोबाइल पर हम दिन प्रतिदिन अब खबरें जब चाहे तब देख सकते हैं, तो अखबार की क्या आवश्यकता है। पर ऐसा नहीं है। अखबार की, समाचार पत्र की जो विशेषता है, जो उपयोगिता है, वो दैनिक जीवन में अभी भी उसी प्रकार बरकरार है जैसे पहले थी। यही कारण कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई भी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि रेडियो की अब क्या आवश्यकता है, रेडियो कौन सुनता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। रेडियो बहुत लोग सुनते हैं। कुछ लोग अपने समाचार को सुनने के लिए केवल रेडियो का ही प्रयोग करते हैं। कुछ हॉस्टल में छात्र केवल रेडियो ही रखे होकर समाचार पढ़ते हैं। हालांकि अब तो मोबाइल से ही बहुत सारी चीज़ें वो देख लेते हैं, मगर रेडियो से सुनते सुनते, उस काम करते करते और पढ़ते पढ़ते एक अलग इमेज बनती है। उसी प्रकार ट्रक ड्राइवर और या कोई चालक है जो दिन रात सड़कों पर ही रहते हैं, और वो रेडियो उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। इसी प्रकार
हमारे कुछ फौजी भाई हैं जो दिन रात बॉर्डर पर होते हैं, जिनके लिए टीवी या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, वह रेडियो के माध्यम से देश दुनिया की खबरें सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार टीवी के आ जाने के बाद रेडियो का महत्व अपने आप ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि रेडियो अभी भी उसी माहौल में, उसी वातावरण में स्थापित है। तो इस प्रकार हम इन सभी माध्यमों के विषय में इस पाठ के अंतर्गत उसकी खूबियों और कमियों, उसकी उपयोगिता, उसके लेखन शैली, उसके विचार, उसके दर्शन को पढ़ने समझने का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम है, रेडियो है, टीवी है और इंटरनेट के माध्यम से हम अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों का अध्ययन करेंगे। आशा है कि दिए गए PDF बुक को आप पूरी ही लगन और समझ के साथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।